सॉरी यार, देख यार, 5x जमा 2, सॉरी, यहाँ है 5x जमा 2y बटे 10x जमा 3y, 10x जमा 3y, 5/9, ये रेशियो दे रखा। और हमसे कह रहा है कि भाई बताओ 2x² प्लस 3y² अपॉन 4x² प्लस 9y²। अरे 4x² प्लस 9y, ये गलत लिख दिया, ये तो रेशियो निकलेगा ही नहीं, गलत है, 9y² होगा, वरना तो रेशियो कटेगा ही नहीं, यही गलत है भैया, इसने, ये 9y² है, ठीक है बेटा, बाकी सही है, 9y² यानी y के ऊपर स्क्वायर है, पूरी ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं है। देखो यार, यहाँ सेम चीजें तो है नहीं, बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्या मैं इसमें दिमाग दौड़ाऊं तुम्हारे लिए। आप सीधा सीधा गुना कर लो, 9×5 45x, तेरी 9×5 45x, 9×2 18y, 10×5 50x, 5×3 15y, ये आया 18 में से 15 गया 3y, और 50 में 45 गया 5x, तो y बाई एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 5/3, यानी इसका मतलब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 5 है तो 5 का और 25 थी 75, और x की वैल्यू 3 है तो 3 का और 9×2 18, 75 और 18 को जोड़ोगे भैया तो ये आएगा 93। यहाँ आते हैं जी, x की वैल्यू 3, 3 का और 9 चौक 36, y की वैल्यू 5 का और 25 नहीं में 225, 25 और 36 को जोड़ोगे भैया तो ये कितना आ जाएगा रे, 4 5 11, 3 2 5 और 1 6, 361। अब देख लो यार किससे कट रहा है, जिससे कट जाएगा वो हमारा सीधा सीधा रेशियो आ गया, 7 3 7 21, नहीं इससे तो नहीं आ रहा यार, 93/361, 9×2 18, 75 18 93, ठीक है, और 9 चौक 36 और 25 नहीं में 225, ठीक है, 31/87, 261 होगा ये, 261। अब ठीक है यार, अब इसे काटोगे तो भाई आ जाएगा कितना, 31/87। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी, बेसिक कैलकुलेशन थी, वो आपको करनी पड़ेगी। आपका क्यों करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डाटा उलझा रखा है, अगर यहाँ डाटा थोड़ा साफ होता तो हम इसमें दिमाग लगाते, अब यहाँ डाटा साफ था ही नहीं तो हमें करना पड़ेगा। देखिए जी, ये भी मीन्स का सवाल है। अब जितने भी सवाल करा रहा हूँ मीन्स के, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं नेट खोल के साथ ही साथ, ताकि आपके मन से बहम दूर हो जाए कि मीन्स में कोई कुछ भी नहीं है, बेहद आसान सवाल आते हैं। और देखो यार, किस्मत क्या चीज़ होती है, मीन्स में बेसिकली 8 सेट हुए थे, और इस टाइप के 8 सेटों में क्वेश्चन थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन 0 है, और इसी तरीके के बाकी सेटों में जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन भर भर के डाल दी। इसे कहते हैं किस्मत। आइए, आपने पढ़ तो लिया ही होगा सवाल, अगर पढ़ लिया है तो आगे देखते हैं। देखो यार क्या कह रहा, कहता है एक ऑफिस में कुल कर्मचारियों का 5/8 भाग, टोटल एम्प्लॉय अगर 8 है, अगर कुल एम्प्लॉय 8 है, कुल कर्मचारियों की संख्या 8 है, तो कह रहा जी उसके 5 भाग पुरुष है, तो मेल 5 है, और बाकी फीमेल कितनी है जी, 3 फीमेल, ये कह रहा है ना। 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। अब कह रहा है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल, कहता है पुरुषों की संख्या का 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग नॉन टेक्निकल है, तो 5 का 2/5 कितना बना 2, तो 2 नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल कितने बने 3। और कह रहा है भैया महिलाओं की संख्या का 2/3, 2/3 टेक्निकल वर्कर है, महिलाओं का 2/3, तो 3 का 2/3 कितना हुआ 2, 2 टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल कितनी बनी महिलाएं 1। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर टेक्निकल वर्कर्स, तो कितने टेक्निकल वर्कर्स हैं, तो 3 यहाँ है भैया, 2 यहाँ, तो टोटल 5 टेक्निकल हुए, और एम्प्लॉय कितने 8, तो 5/8 हमारा आंसर, ऑप्शन ए हमारा आंसर। मेरे बच्चों, ये सवाल बेहद आसान इसलिए है क्योंकि सवाल में कहीं पे भी डाटा नहीं घुमा रखा, मैंने ये सवाल पहले से कर लिया था, इसलिए मैं सीधा सीधा करता चला गया और मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया। अब यही सेम सवाल, यही भाषा अगले सेट में दिया उसने, हाँ यहाँ जी, सेम वही सवाल है, पढ़िए जरा नोट्स क्वेश्चन, मतलब दूसरे सेट में ये सवाल दे रखा था। इस सवाल में लोचा है,
यहां डाटा घुमाया हुआ है और अच्छे लेवल पे घुमा रखा है। देखिए कह रहा है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स। कहता है भाई कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय थे उसके 2/3 मेल है। 2/3 माने 2/3, 2/3 भाग पुरुष है। उसका 3/8 एम्प्लॉय मेल है, बाकी फीमेल है भाई ना, वो सॉरी टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट है। तो कह रहा भैया बताओ कैलकुलेशन। देखो यार ऐसा सवाल जब भी करो ना तो बटे वाली चीज़ों का एलसीएम ले लो, 5 मतलब मल्टीप्लिकेशन करो, 5 8 और 3 बटे में 5 8 3 है तो 5 8 3 का सीधा एलसीएम मतलब मल्टीप्लिकेशन ले लो। 8 5 40 30 120। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 120 है, 120 यूनिट। क्या फायदा है और क्या नुकसान हो समझ। कह रहा है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल। कह रहा है इसका 2/3 मेल है तो 200 120 का 2/3 कितना बना जी 80 मेल है। तो फीमेल कितनी बनी भैया 40। कह रहा है 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी। तो इसका 3/8 निकालोगे यानी 30 एम्प्लॉय टेम्परेरी है, बाकी 50 एम्प्लॉय कैसे होंगे परमानेंट। और 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्परेरी। इसका 2/5 तो 5 40 8 दूनी 16 टेम्परेरी है। तो परमानेंट कितने भैया, तो परमानेंट की गिनती होगी 24। अब कह रहे जी टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय 740 है। तो 50 और 40 परमानेंट बने 74 यूनिट। 74 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 740 को। एक यूनिट की वैल्यू 10 आए ना, तो 120 यूनिट की वैल्यू 120 गुना 10 ये आएगा 1200। यानी मेरे भैया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो 1200 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है 1200 यूनिट। अब आगे क्या कहता है सवाल पे हमारा। अब देखिए सवाल कितनी हरामखोरी करके ये भी नहीं पूछा, सवाल और आगे ले गया। कह रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या का 7/15। तो ध्यान रखना एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो जो भी पूछेगा उसे 10 से गुना करेंगे। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 1200। कहता है टोटल एम्प्लॉय की संख्या का 7/15 निकालेंगे 15 8 120 560 है। कितना है भैया 560। थैंक यू 560 है। कहता है टोटल एम्प्लॉय की संख्या का 7/15 और अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है। अस्थायी महिला, अस्थायी यानी टेम्परेरी, टेम्परेरी महिलाएं कितनी है 16 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू 10 तो 16 यूनिट की वैल्यू 160। कहता है 160 से कितना अधिक है तो उत्तर आया 400। ये मेरा आंसर है। यानी मेरे बच्चों आप खुद देखिए दोनों ही मेंस के सवाल है, सेम मेंस के सवाल है 2019 वाले मेंस के, लेकिन एक सेट में कैलकुलेशन ना के बराबर थी और एक सेट में कैलकुलेशन भर के दे दी। करिए बेटा सवाल को करिए। देखिए यार सवाल में कह रहा है सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 2:3। कहता है ए और बी, ए बी सी डी, तो कह रहा है ए और बी की शेयर का अनुपात 2:3, बी और सी के शेयर का रेशियो 1:2 है, दैट ऑफ सी इज टू 2 डी 3:4। अब जरा ध्यान दें रेशियो निकालना सिखाया, यहाँ 3 खाली है तो इधर भी 3 इधर भी 3, इधर 2 है तो इधर भी 2, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, 3 तिया 9 आएगा भैया, 3 दूनी 6 तिया 18 आएगा और 4 दूनी 8 तिया 24 आएगा। बात समझते हैं। अब कह रहा है ए और डी के हिस्से में 648 रुपए का अंतर है तो उनके हिस्से की राशि का योग ज्ञात करें। तो कहता है ए और डी का डिफरेंस दे रखा है तो ए और डी का जोड़ कितना बना भाई 30 यूनिट बना, और ए और डी का डिफरेंस कितना दे रखा है जी 648। तो डिफरेंस है 24 और 6 का डिफरेंस कितना है 18। तो समझिए 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 648 को। तो कह रहा है 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया 18 यूनिट इतना है तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या करोगे गुना 30 कर देना। तो 1 यूनिट बटे 18 इतनी, तो 30 की वैल्यू ये आपका उत्तर है। बिल्कुल। बताइए जी थर्ड क्वेश्चन।
टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों से 13 13 घटा देते हैं तो रेशियो आएगा 10:21, मतलब 10:21। मेरे बच्चों आपको याद होगा मैंने ये समझाया था ऐसे सवालों को कैसे करना है, बताया था तरीका क्या करो, 3 और 5 का डिफरेंस ले लो, क्या है 2, 2 से यहाँ पे भी गुना कर दो, यहाँ पे 10 और 21 का डिफरेंस क्या है जी 11, 11 को यहाँ पे भी गुना कर दो, यहाँ पे। बात क्लियर है जी, बहुत सुंदर। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ 33 से 20 बचा, 13 यूनिट डिफरेंस आया। यहाँ 55 से 42 घटा, यहाँ पे भी 13 यूनिट डिफरेंस आया। और एक्चुअल में है भी कितना, 13 का ही डिफरेंस है। कह रहा जी इसमें से 13 घटा के ही आया, तो 1 यूनिट 13 है ना, 13 यूनिट 13 तो 1 यूनिट 1, तो 33 यूनिट 33 बना। अब कह रहा है यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, तो ये था 33, 33 में 15 जोड़ा तो ये आएगा 48। ये थी 55, क्योंकि 1 यूनिट 1 आया तो 15, 55 यूनिट 55, 55 में 15 जोड़ेंगे ये आएगा कितना 70। तो कह रहा जी रेशियो बताइए। तो देखिए यार रेशियो निकालोगे तो बताओ भाई क्या आया, 24:35। हमारा आंसर आ गया ए ए ए ए। करिए भैया, सेम वैसा ही सवाल है जो मैंने बताया था भैया, बल्कि सेम ही सवाल लिख दिया मैंने। देखो जी क्या कर रहा था, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज ₹4:3। पिछले वर्ष ए और बी की इनकम का जो रेशियो था वो 4:3 था लास्ट ईयर। और कह रहा है जी इंडिविजुअल इनका लास्ट ईयर टू करंट ईयर का जो रेशियो है वो 3, 4 और 5 है। 3, 4 और 5:6। अब देखिए आगे, इफ द टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज दिस देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर। तो बी की लास्ट ईयर इनकम बतानी। देखिए तरीके सिखाए थे कि भैया 3 और 5 कैल्शियम ले लो, क्या है 15, 15 से इधर भी गुना कर दो, 15 से इधर भी गुना कर दो, 15 चौको 60, तो 3 यूनिट है 60। अगर 3 यूनिट 60 है तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट आई 80। अब बेटा 5 यूनिट है 15 3 45, 5 यूनिट है 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 6 यूनिट की वैल्यू 9 6 54। इसका मतलब ए की करंट ईयर 80 है तो सी की करंट ईयर है 54। क्लियर है। अब कह रहा है यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है, यानी करंट ईयर में दोनों की टोटल इनकम इतनी, तो जोड़ोगे तो 80 और 54 134 आएगा। यही है ना। तो करंट ईयर में दोनों की इनकम इतनी, और कह रहा है कि दोनों की कुल मिला के जो इनकम है, इफ द टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज दिस, तो 8.04। ठीक है जी। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8.04 बटे 134, 13×6 = 78। तो ये काटोगे भैया, पॉइंट हटा दो, यानी समझो ऐसे लिख देते हैं 8.4 लाख को, तो इसको काटोगे तो ये आएगा 6, तो 6000 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6000। अब पूछा कि बी के पिछले वर्ष की आय क्या थी, तो भैया बी के पिछले वर्ष की आय थी 45 यूनिट। कितनी थी 45 यूनिट, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 1 यूनिट की वैल्यू 6000, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 45 गुना 6 कर दोगे तो आएगा 360, यानी 3,60,000, यानी 3.6 लाख। देखिए यार ऐसे सवाल हमने कई सारे पढ़ रखे हैं, है ना, लेकिन वही सवाल दे रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा चीजों में इधर उधर पूछ ले रहा है, कुछ देके कुछ और पूछ ले रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। करिए जी। देखिए जी, कह रहा है कि कुछ पैसा उसको एबीसी में बांटा गया है, इस तरह से बांटा है कि ए बी और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 6:7 और 3:2 है ना, 6:7 3:2 है। ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करो। तो भैया तरीके सिखाए थे, यहाँ 7 से कर लो, यहाँ 3 से, तो 6 18, 7 21 और 7 2 14, है ना। कहता है यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 540 है, तो 18 और 14 का डिफरेंस कितना है भाई, 4 यूनिट, 4 यूनिट है 540। तो कह रहा है एक्स का मान बताओ, मतलब एक्स क्या था, टोटल तीनों में बांटा गया धन, तो तीनों में बांटा गया धन देखोगे तो 21 और 14 कितना हो गया 35, 35 और 10 45 और 8 53, यानी तीनों में 53 यूनिट बटा है, तो 4 यूनिट 540 है, तो 1 यूनिट 540 बटे 4, तो गुना 53, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 135 आया, यानी जिस भी ऑप्शन के आखिरी में 5 आ रहा होगा वो हमारा आंसर है, क्योंकि 5 3 15, लेकिन 2 ऑप्शन में आ रहा है ए में और सी में, तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा लो, 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम 0 आ जाना है।
5 5 10 और 8 18, इसका डिजिटल सम 0, इसका देखें तो 5 4 9 7 2 9 और तेरी ऐसी कम तैसी, यहाँ पे भी डिजिटल सम 0 आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भैया, और कोई समाधान नहीं है, कैलकुलेट कर बैठो, क्योंकि 7425 और 7155 दोनों का ही डिजिटल सम 0 आ रहा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ता। लास्ट 2 डिजिट देखना है, ठीक है ना जी। कैसे चेक करें लास्ट 2 डिजिट, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा तो देखो 135 है ना, 53 से करोगे तो बस 3 5 15 लिखो, 3 3 और 1 10 लिखो, गुना करते हो, आगे मत जाओ। 5 5 25 लिखोगे क्योंकि काटा आता है, तो आखिरी 2 अंक 5 और 5 ही तो है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। करिए जी। देखिए जी क्या करा है, कहता है 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यानी ये अगर इनकी प्रेजेंट एज है तो 5 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो था 4:5 था, 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। 5 साल बाद, ये 5 साल पहले था, ये 5 साल बाद 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, उसको छोड़ो, बस यहीं पे आ जाओ यार, ये सारे मैंने करा रखे हैं, आपको तरीका सिखा रखा है भैया, ये देखा करो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 10 साल, 5 2 7 4 2 6, अरे डिफरेंस सही आ रहा था, फिर तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 4 और 2 6 आया, 2 यूनिट आया, 5 2 7 तो 2 2 यूनिट आया, और एक्चुअल में ये 2 यूनिट किसी रिप्रेजेंट करने लग रहा है 5 और 5 10 साल को, 2 यूनिट 10 साल, 1 यूनिट 5 साल, तो 5 चौक 20, यानी इसकी प्रेजेंट में उम्र 20 है, इसकी 25 है, क्योंकि 1 यूनिट 5 आया। अब प्रेजेंट निकालनी तो 5 जोड़े 20 में 5 जोड़ा 25, और इसकी प्रेजेंट निकाले 25 में 5 जोड़ा 30, लेकिन वो कह क्या रहा है, कहता है कि भैया वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, तो बी की उम्र कितनी है भैया 30, तो इसका मतलब सी की उम्र वर्तमान में कितनी आ रही होगी, 10 साल छोटा है तो 20 आ रही होगी। तो ए और सी की वर्तमान, तो ए की करंट एज यानी प्रेजेंट एज है 25, सी की 20, तो रेशियो निकालोगे 5 5 25 5 20, रेशियो आ गया 5:4, आंसर आ गया भाई 5:4, 4 3 नहीं भाई मेरे, 5:4, बी ऑप्शन होगा इसका। करो जी। हाँ क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ भाई, करो, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम भी मिलेगा, साथ साथ करो भी, खुद भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने रेशियो का चैप्टर पढ़ लिया, तब तो सिर्फ करना ही है। आइए जी। ये तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस भाई, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, किसका, ए और बी का। आपको याद भी है थर्ड प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था, मैंने सिर्फ बताया था थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है, तो ए का बी से जो अनुपात होगा वही अनुपात बी का एक्स से होगा, नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं तुम, तो ये ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए, यानी सेकंड नंबर का स्क्वायर बटे फर्स्ट नंबर, ये बता रखी बातें, अगर तुम गधे ना हो और तुम पढ़ते हो तो। थर्ड प्रोपोर्शन भी बता रखा है, मीन प्रोपोर्शन भी बता रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शन भी बता रखा है क्लासों में। तो भैया इन दोनों नंबर का मुझे थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो मान लेते थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है, तो क्या होगा बी स्क्वायर, यानी 0.8 का वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार लिख देता हूँ, बटे में फर्स्ट नंबर 0.4, बहुत समझ, पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 दूनी 8, 2 8 16, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 1.6। कह रहा जी इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन, अगर मान लो मीन प्रोपोर्शन वाई है, तो मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं, दो नंबर का मध्य समानुपाती होता है, दोनों की गुणा करके वर्गमूल, 0.5 गुना 0.24, इनका वर्गमूल निकाल दो। अब वर्गमूल कैसे निकालते हो समझो, पॉइंट और पॉइंट, अरे 0.24 है ना, तो इसके बटे यहाँ 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 1350 और 0.24 आए ना, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो बटे आ जाएगा 100, क्यों, क्योंकि 4 डेसिमल से 4 जीरो आ गया। 1350 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 में 135, यानी 9 गुना 150, 150 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 3 गुना 2, देखो 1350 लिखना है, 1350 क्या करवा दिया तुमने, देखो 1350 है, 1350 के अगर टुकड़े लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताओ 150 गुना 9, 15 में 135 पता है, यानी इसका एक टुकड़ा तो 9 हो गया, 150 को लिख सकते हैं 25 गुना 6, एक टुकड़ा 25 हो गया, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, कोई बुराई तो नहीं ऐसा लिखने में, ठीक है बहुत सिंपल।
अब आ जाओ 24 पे। 24 को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6, है ना। वैसे तो हम यहाँ 6 ही लिखे रहने देते, तब भी कोई बुराई नहीं थी। 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6। जब आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे तो आप देखोगे 9 का वर्गमूल आया 3, 25 का आया 5, 4 का आया 2 और 6 गुना 6 36 का आएगा 6, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 चिंग 36, 36 पांजे 180। तो y की वैल्यू आ गई 180 बटे 2 जीरो करेंगे तो 1.80। कह रहा जी डिफरेंस बताओ। तो भैया 1.60 में से 1.80 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 0.20। नहीं 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 सॉरी सॉरी, इसने तो रेशियो पूछा था, मैं तो गलत कर रहा हूँ। रेशियो पूछा था, ये 1.60 है और इसका रेशियो 1.80 है। देखो यार 20 8 160 और 20 निम्न 180, 8 अनुपात 9 कहीं रखा है, सी ऑप्शन सी भाई ना। कैलकुलेशन जीरो वैसे की भी नहीं है भाई, बताओ तो सही कहाँ पे कैलकुलेशन। देखो यार अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, छोटी छोटी बातें थी, अगर यहाँ तुम्हें कैलकुलेशन लग रही तो फिर से समझाता हूँ, कैलकुलेशन नहीं थोड़ा बहुत तो यार गुना भाग भी नहीं आएगा, फिर तो जीवन झंडा तुम्हारा। अरे जी इनका मीन प्रपोर्शन बताओ, इनका क्या बताओ जी, मीन प्रपोर्शन। हाँ है ना, सॉरी मीन प्रपोर्शन होता है 13.5 है 0.24, यहाँ जीरो लगा लो, सो दैट यहाँ 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ 2 का पेयर बन जाएगा, तो आसानी से सवाल उड़ा लोगे। ठीक है, डेसिमल उड़ के 2 बच गया, मतलब 4 जीरो है, बाहर आएंगे तो वर्गमूल से 2 जीरो। अब 1350 को लिखना है। 15 निम्न 135 साफ साफ पता चलता है ना। 15 निम्न यानी एक तो टुकड़ा 15 निम्न 135, या जीरो है तो 150 गुना 9 तो 150 को लिखेंगे तो 25 गुना 6, 25 6 के 150। हमें तो वो टुकड़े निकालने जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 4। अब देखो यार 9 का 3 बना, 25 का 5 बना, 6 गुना 6 एक ही 6 लिया जाएगा, 4 का 2 बना, 2 6 12 12 5 60 60 की 180, यानी y की वैल्यू 180 बटे 100 करेंगे तो 1.80। कहाँ कैलकुलेशन है बताओ तो सही। कैलकुलेशन नहीं भाई, सिर्फ सोच है। अच्छा ही हो गया था, बताइए जी। बताइए द रेशियो ऑफ इनकम ए टू बी, ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। कहता है ए और बी की इनकम का रेशियो, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो है 5:7। कहता है जी ए और बी 4000 और 5000 रुपये बचाते हैं, ए की बचत 4000 रुपये है और बी की बचत 5000 रुपये। मान लिया इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66:2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। कहता है ए का खर्चा बी का 66 से 2/3% है, किसका, बी का। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, यानी बी का 3 है खर्चा तो ए का 2, ये खर्चे का अनुपात है। तो कह रहा है जी इनकम ऑफ ए और बी की इनकम बतानी क्या होगी। करो भाई, करा रखे सवाल तो खूब धड़ल्ले से तुमको। इस 2 को बताया था, इससे भी गुना करो, 2 7 14 और 2 5 10। इस 3 को 5 से करो 15, 4 से करो 12,000। तो भैया एक बात बताओ, 15 और 14 का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और 12 और 10,000 का डिफरेंस 2,000। और आपको लिखना थोड़ी है, समझाना थोड़ी है, खुद समझना है। तो 1 यूनिट 2,000 तो 5 यूनिट 10,000, 7 यूनिट 14,000, 7 और 5 12 यूनिट, 1 यूनिट 2,000 तो 12 यूनिट 24,000। इनकी टोटल जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई, 24,000।